हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। स्वप्न वास्तवता नाटक चल रहा था। माँ की भाषा रचित 4 अंक पूरे हो गए थे, जिसमें अब आज से 5वां अंक शुरू करेंगे। चतुर्थ अंक में आपने पढ़ा था कि विदूषक और राजा वार्तालाप करते हैं और पद्मावती वास्तवता के विषय में। तो राजा कह देता है कि वास्तवता जो है वो उसके मन से नहीं निकल पा रही है और उसके प्रति प्रेम उसका कम नहीं हुआ है। जो है पद्मावती वास्तवता जो है वो सुन लेती हैं, जो कि वहाँ छुपी हुई होती हैं। पंचम अंक में क्या है कि पंचम अंक में पद्मिनिका मधुरिका नामक 2 दासियां हैं जो आपस में वार्तालाप कर बताती हैं वार्तालाप के द्वारा कि पद्मावती को शिरोवेदना है और वो समुद्र ग्रह में लेटी हुई है। मधुरिका जो है वो वास्तवता को लेने चली जाती है। इतने पद्मिनिका जो है वो राजा को बताने के लिए जाती, विदूषक को बताने के लिए जाती, जिससे कि वो राजा को बता दे। इतने में राजा वहाँ आता है समुद्र ग्रह में और वहाँ पे उसको खाली पाता है शैया को। वहाँ थोड़ी देर लेट जाता है, लेट के वो सो जाता है। इतनी वास्तवता वहाँ पर आती है, वो सोचती है पद्मावती यहाँ पर लेटी हुई है, वो पास से लेट जाती है। फिर वो राजा जो है सपने वास्तवता को देखकर और उसका नाम लेके पुकारता है। तब वास्तवता पता चलता है कि ये तो राजा लेटा हुआ है, यहाँ पर उद्यान है। वास्तवता एकदम उठती है और वहाँ से जा रही होती है। राजा का हाथ जो है वो पलंग से नीचे लटका होता है शैया से, वो हाथ उठाकर ऊपर रख देती है। राजा एकदम उसके पीछे भागता है सोते सोते उठ के और दरवाजे से टकरा जाता है। तो विदूषक आ जाता है। राजा कहता है मैंने वास्तवता को देखा है, वो जीवित है। विदूषक कहता है सपने में देखा होगा, ऐसा तो कोई बात ऐसी नहीं है। तो ये पंचम अंक है। प्रारंभ करते हैं। तथा प्रविशति पद्मिनिका प्रवेश करती है। पद्मिनिका मधुरिका आगस्तावत् शीघ्र आओ। प्रविश्य मधुरिका यति हला यमस्मि मैं हूँ किम क्रियतम, क्या किया जाए। पद्मिनिका हला सखी किम न जानासी तम पद्मावती पद्मावती शीश वेदनया दुखिता, क्या तुम नहीं जानती हो कि राजकुमारी पद्मावती शिरोवेदना से पीड़ित है। मधुरिका कहती हाँ देख, अरे धिक्कार है, अरे दुख है। पद्मिनिका कहती है हला सखी गच्छ शीघ्र जाओ आर्यावंतिकाम शब्द, आर्यावंतिका को बुलाओ। केवल भक्त तारिका शीर्ष वेदना में निवेदन, केवल राजकुमारी की शिरोवेदना का निवेदन करना। तथा स्वयं आगमिष्यति, तो वो स्वयं ही आ जाएंगी। मधुरिका कहती हला किम सा करिष्यति, वह क्या करेंगी। पद्मिनिका कहती सा खलु इदानी मधुराभि कथाई भरत दारिकाया शीर्ष वेदना विनोदती, वह स्वयं मधुर कथाओं से राजकुमारी की शिरोवेदना को कम करेंगी। मधुरिका कहती है जो ठीक है। कुत्र शयनम रचितम पत्र दारिका, राजकुमारी की शैया कहाँ बनी है, कहाँ लगी है। उनका कहती समुद्र ग्रह के किल शैया स्तीर्णा, समुद्र ग्रह में शैया लगी हुई है। गच्छ इदानी, अब तुम जाओ। अहमपि भद्र निवेदनार्थम आर्य बसंतकम अन्विष्यामि, मैं भी स्वामी से निवेदन करने के लिए आर्य बसंतक को ढूंढती हूँ। मुझे कहती अनुभव तो ठीक है, निष्क्रांता निकल जाती है। पद्मिनिका कहती कुत्र इदानीम आर्य बसंतकम पश्यामि, अब इसमें आर्य बसंतक को कहाँ देखूँ। तथा प्रवेशति विदूषकम, तत्व विदूषक प्रवेश करता है। विदूषक अद्य खलु देवी वियोग विदुर हृदय तत्व भवतो वत्स राजस्य पद्मावती पाणिग्रहण समीरितस्य अत्यंत सुखावह मंगलोत्सव मदनग्नि दाहो अधिकरम वर्धते। कहते आज निश्चित देवी वियोग विदुर हृदय, देवी वास्तवता के वियोग से व्याकुल हृदय और पद्मावती के पाणी ग्रहण करने के लिए, पद्मावती से विवाह करने के लिए उत्सुक। तत्र भवतो वत्सराजस्य, आदरणीय वत्सराज उदयन के मंगलों से मदन अग्नि दाहो, काम अग्नि का ताप अत्यंत सुखावह, अत्यधिक सुख प्रदान करने वाले मंगल से इस मंगल उत्सव में अधिकतम वर्धते, अत्यधिक बढ़ रहा है, वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। अरे पद्मिनिका किमी वर्तते, पद्मिनिका यहाँ क्या हो रहा है। पद्मिनिका कहती है यार बसंत क्यों न जानसी तुम, क्या तुम नहीं जानते। भद्रदारिका पद्मावती शीश वेदना दुखिता, राजकुमारी पद्मावती शिरोवेदना से पीड़ित है। विदूषक कहता है भवती
आदरणीय सत्यम ना जानामि, वास्तव में नहीं जानता। तेन ही भद्र निवेदन, तो अब तुम स्वामी से यह निवेदन कर देना। यावत अहमपि शीर्षानुलेपनम त्वरयामि, तब तक मैं भी शीर्षानुलेपम सिर के लिए लेप को त्वरयामि जल्दी सिर के लिए लेप की जल्दी करती हूँ। शिखर सैन्य व्रजतम पद्मावती, पद्मावती की शैया कहाँ लगी है? कहते समुद्र ग्रह के किल शैया स्तीर्णा, समुद्र ग्रह में शैया बिछाई हुई है। कहते गच्छतु भवती, आप जाएं। याद अहमपि तत्र भवता निवेदिष्यामि, तो मैं भी स्वामी से निवेदन करता हूँ। निष्क्रांत दोनों निकल जाते हैं। प्रवेशक समाप्त हो गया। प्रवेशक के बारे में मैंने बताया भी था आपको कि प्रवेशक क्या होता है, दो अंकों के बीच संबंध जोड़ने के लिए और अंक की आगे आने वाली घटनाओं की सूचना देने के लिए निम्न और मध्यम वर्गों के पात्र, निम्न और मध्यम वर्ग के पात्रों के द्वारा जो वार्तालाप या जो बताया कथा की सूचना दी जाती है वो प्रवेशक होता है। तथा प्रवेशति राजा, राजा प्रवेश करता है। राजा कहता है श्लाघ्याम अवंती नृपते सदस्यम तनुजाम, काल क्रमेण पुनः आगत दारभारा, नावाण के होत बहन हतांगष्टि ताम पद्मिनी ही हतामेव चिंत्यामि। कहता काल क्रमेण, समय के फेर से, पुनरागत दारभारा, पुनः आ पड़े स्त्री रूपी भार वाला, लावाण के हुत बहन हृतांगष्टि, और लावाड़ा गांव की आग में जली हुए शरीर रूपी लता वाली, श्लाघ्या प्रशंसनीय, अवंती नृपते, अवंती राजपुत्री वासवदत्ता को के अनुरूप तनुजाम, वासवदत्ता को अपने अनुरूप तनुजाम, अवंती नृपते सदस्यम तनुजाम, अवंती राजपुत्री वासवदत्ता को, अवंती नरेश की पुत्री वासवदत्ता को, ताम हिमहताम पद्मिनी, उस हिमताम तुषार से मारी गई पद्मिनी के समान चिंत्यामि याद करता हूँ। फिर देखेंगे काल क्रमेण, समय के फेर से, पुनरागत दार भारा, पुनः आ पड़े स्थिर रूपी भार वाला मैं, लावाण के हुतवे दांगष्ठी, लावाणक गांव में आग से, हृतांगष्ठी आग से जली हुई शही रूपी लता वाली, श्लाघ्यम प्रशंसनीय, अवंती नृप सदृशीम तनुजाम, अवंती नरेश की पुत्री वासवदत्ता को, ताम उस ही हतामेव चिंत्यामि, उस हिमहतामेव, उस बर्फ से तुषार से मारी हुई पद्मिनी के समान याद करता हूँ। तब दूसरा आ जाता है तरताम तरताम ताधवन, आप जल्दी करें। किमर्थम, किस लिए? तद भवती पद्मावती शीर्ष वेदना दुखिता, आदरणीय पद्मावती शिरोवेदना से पीड़ित है। जगत कहवा आया, किसने कहा? जगत पद्मिनी क्या कथितम, पद्मिनिका ने कहा है। बहु कष्ट मरे, कष्ट है, दुख है। रूप श्रिया समुदिता गुणतस्य युक्ताम, लब्ध्वा प्रिया मम तु मंदम इव आद्य शोका, पूरा विघात सरुजो अपि अनुभूत दुखा, पद्मावतीमपि तथैव समर्थयामि। कहते रूप श्रिया समुदिता, रूप संपत्ति और रूप श्रेय समझता, रूप संपत्ति से के साथ, रूप संपत्ति सहित, गुणतः च युक्त, और गुणों से युक्त, प्रियाम लब्धा, प्रिया को प्राप्त करके, मम शोका तो मंदम इव संजाता, अद्य आज मेरा शोक, मेरा दुख मंद सा, कम सा हो गया था। किंतु अनुभूता दुखा, स्वयं अनुभूता दुखा, दुख का अनुभव करने वाला मैं, पद्मावती अपि, पद्मावती को भी, तथैव पूर्वाभिघात सरुजा समर्थयामि, पद्मावती को भी पहले आघात से पीड़ित, पूर्वाघात पहले आघात से पीड़ित। इसको फिर से देखेंगे। रूप श्रिया समुदिता, रूप श्रिया, रूप और सौंदर्य से के साथ सहित, संयुक्त, गुणता चयुक्त और गुणों के से युक्त, प्रियाम लब्धा, प्रिया को प्राप्त करके, प्रिया पद्मावती को प्राप्त करके, मम शोका तु,
अद्य मंदम संजाता, मेरा दुख तो अब कम हो गया था। कि पूरा विघात सरुजा, पूर्व आघात से सरुजा पीड़ित और अनुभूत दुख का अनुभव करने वाला मैं पद्मावती को भी तथैव समर्थयामि, उसी प्रकार से पीड़ित समझ रहा हूँ। पूरा का जो है वो राजा के साथ जुड़ेगा। फिर से देखेंगे। रूप श्रिया समुदिता, रूप संपत्ति से युक्त, गुणता से युक्त और गुणों से संपन्न, प्रियाम लब्धा, प्रिया पद्मावती को पाकर, मम शोका, मेरा दुख, अद्य मंदा एव संजाता, आज कम सा हो गया था। किंतु पूरा विघात सरोज, मंदा एव कम सा हो गया था, किंतु पूरा आघात से पीड़ित, अनुभूत दुख और दुख का अनुभव करने वाला मैं पद्मावती को भी तथैव समर्थयामि, उसी प्रकार पीड़ित समझ रहा हूँ। आएगा था अथ कस्मिन् प्रदेशे वर्तते पद्मावती, पद्मावती किस स्थान पर है? जो समुद्र ग्रह के शय्या, समुद्र ग्रह में शैया बिछाई हुई है। राजा कहता है तेन ही तस्य मार्गम आदेशे, तो वहाँ का मार्ग दिखाओ। तो भवन, आप इधर से आए, दोनों घूमते हैं। ऋषि कहता है एकदम समुद्र ग्रह कम, यह समुद्र ग्रह है, विष्णु भवन आप प्रवेश करें। राजा कहता है पूर्व प्रवेश, पहले तुम प्रवेश करो। वो तथा अभिहा, अरे रुक जाए, तिष्ठता द्वारा आप थोड़ा ठहर जाएं। राजा कहता किमर्थम, किस लिए? एष खलु दीप प्रभा सूचित रूपो वसुधा तले परिवर्तमाना अयम काकोदरा। कहता यह है दीपक के प्रभावी प्रकाश से सूचित रूप स्पष्ट दिखाई देने वाला वसुधा पृथ्वी तल पर परिवर्तमाना, हिलता हुआ, अयम काकोदरा, यह सांप है। राजा प्रवेश प्रवेश करके वो देखकर सस्मितम, मुस्कुराते हुए, अहो सर्प व्यक्ति वैधेय से, मूर्ख का कैसा सर्व विषय ज्ञान है। ऋजवायताम ही मुक्तोण लोल माला, भ्रष्टाम क्षितो तम गच्छसि मूर्ख सर्पम, मंदामलेन निशि या परिवर्तमाना, किंचित करोति भुजंग से विचेष्टितानि। वो कहता मूर्ख, हे मूर्ख, ऋजवायताम क्षितो भ्रष्टा, सीधी लंबी पृथ्वी पर गिरी हुई, क्षिता पृथ्वी पर भ्रष्टाम गिरी हुई, मुक्त तोड़ा लोल मालाम, मुख्य द्वार पर लोल में लटकने वाली माला को तुम सर्पम गच्छसि, सांप समझ रहे हो। या माला, जो माला, निशि मंद अन्यन, रात में धीमी धीमी वायु से परिवर्तमाना, हिलती हुई, किंचित भुजंग से विचेष्टानि करोति, कुछ सर्प के समान चेष्टाएं कर रही है। मतलब कोई द्वार की माला गिर गई है जो कि हिल रही है हवा के चलने से, सूखी हुई है, तो ऐसा लगता है तो वह सांप की तरह वो विदूषक समझा है। फिर से देखेंगे। मूर्ख, हे मूर्ख, ऋजवायताम, सीधी लंबी, क्षितभ्रष्टम, पृथ्वी पर गिरी हुई, मुक्त लोल मालाम, मुख्य द्वार पर लटकने वाली माला को तुम सर्पम अवगच्छसि, तुम सांप समझ रहे हो। या जो माला, निशि मंदम अनिलेन, रात में धीमी धीमी वायु से परिवर्तमाना, कंपित होती हुई, किंचित भुजंग से विचेष्टानि करोति, कुछ सर्प सी चेष्टाएं कर रही है। विदूषक देखकर कहता सुष्टु भगवान बढ़ती, आप ठीक कहते हैं। ना खुले में काकोदर, सांप नहीं है। तत् भवती पद्मावती यह आगत निर्गता भवेत्, आदरणीय पद्मावती यहाँ आकर चली गई होगी। जगत वैसे अनागत्या भवितव्यम, अभी नहीं आई होगी। कथम भवनान जानती, आपने कैसे जाना? जगत के मत्र गेयम, इसमें जानना क्या है? पश्य, देखो। शय्या नावंता तथा समाना व्याकुल प्रच्छदा, न कृष्टम ही शिरोबधानम अमलम शीर्षाभिघात औषधे, रोगे दृष्टि विलोभनम जनयितम शोभा न काचित कृता, प्राणी प्राप रुजा पुनर्न शयनम शीघ्रम समुंचति। कह रहा ही क्योंकि शय्या नामनता वैसी की वैसी है, शय्या दबी नहीं है, तथा आस्त्रस्थमा, वैसी ही लगी हुई है, आस्त्रत समा, वैसे ही लगी हुई है। अतः व्याकुल प्रच्छदा ना, और
चादर जो है वो व्याकुल में सिकुड़ी हुई नहीं है। अमल शिरोबधानम स्वच्छ तकिया शीशा विघात औषधि नाकृष्टम। शिरोवेदना की दवाई से मैला नहीं हुआ है। रोगे दृष्टि विलोभनम जनयितुम। रोग की स्थिति में आँखों को दृष्टि लुब्ध करने के लिए किसी काचित शोभा न करता, किसी प्रकार की दृष्टि को विलोभन जनयितुम, दृष्टि को लुब्ध करने के लिए, दृष्टि को आकर्षित करने के लिए काचित शोभा न करता, किसी प्रकार की सजावट नहीं की गई है। अगली बात, रुजा प्राणी रोगी प्राणी शयनम प्राप्य शैया को प्राप्त करके पुनः फिर से शीघ्रम स्वयं नाम मुंचती, शीघ्र स्वयं नहीं छोड़ता है। अर्थात अगर कोई रोगी बीमार है तो वो एक बार शैया मिल जाए तो जल्दी उस शैया को नहीं छोड़ता। इन सब बातों से वो कहता है कि अभी यहाँ पर पद्मावती नहीं आई है। फिर से देखेंगे, शैया नामता शैया तभी नहीं है, तथा आश्रित समा वैसी ही लगी हुई है, न व्याकुल पृच्छदा चादर भी व्याकुल नहीं सिकुड़ी नहीं है। अमलम शिरोबधानम स्वच्छ तकिया शीशा विघात औषधि नाक्लिष्टम। शिरोवेदना की औषधियों से मैला नहीं हुआ है। रोगे दृष्टि विलोभनम जनयितुम। रोग की स्थिति में आँखों को आकर्षित करने के लिए काचित शोभा न करता, किसी प्रकार की सुंदर सजावट नहीं की गई है। रुजा प्राणी रोगी प्राणी शयनम प्राप्य शैया को प्राप्त करके पुनः फिर से शीघ्रम स्वयं न मुंचति, शीघ्र स्वयं नहीं छोड़ता है। तेन ही अस्याम शय्याया मुहूर्त को विषय, तो फिर इस शैया पर थोड़ी देर बैठकर तदभवती प्रतिपालयितु भवान, आप आदरणीय राजकुमारी की प्रतीक्षा करें। राजा कहता है मैडम ठीक है, बैठ जाता है। वैसे निद्रा माम आते, मुझे नींद पीड़ित कर रही है। कथितम काचित कथा, कोई कथा सुनाओ। अयम कथिशा, मैं कहता हूँ। हाँ इति करोति अत्र भवान, कहता है ठीक है आप हाँ हाँ होंकारा हो इति, आप होंकार भरते रहना। लगा ठीक है। अस्ति नगर उज्जैन, उज्जैन नामक नगरी है। तत् अधिक रमणीयानि उदक स्नानानि वर्तन्ते किल, वहाँ पर अत्यंत रमणीय स्नान योग्य सरोवर है। उदक में सरोवर है। राजा कहता है कथम उज्जैनम, क्या उज्जैनी नाम की। ऋषि कहता है यद अन्य प्रियतेशा कथा, अगर कहानी ना अच्छी लगी हो अन्य कथिशा में दूसरी कथा कहता हूँ। अगर वैसे ना खलो ना ही प्रियतेश। राजा कहते वैसे मित्र ना खलू ना विप्रेतेशा कथा, ऐसी बात नहीं कि कथा अच्छी ना लगी हो, किंतु स्मराम्य मंत्याधिपते सुताया प्रस्थान काले स्वजनम स्मरंत्या वाशम प्रवत्तम नयनांत लग्नम स्नेहान में उरसी पात्यंत्या। कहते प्रस्थान काले, प्रस्थान के समय, स्वजनम स्नेहात स्मरंत्या, अपने जनों के प्रति आदमी जनों के स्नेह का स्मरण करती हुई, प्रवत्तम नयनांत लग्नम, निकले हुए, और फिर से देखेंगे प्रस्थान के समय स्वजनम स्मरत्या, अपने जनों का आत्मीजनों का स्मरण करती हुई, और स्नेहात, स्नेह के कारण प्रथम निकले हुए, नयनांत लग्नम, और आंखों के कोनों में रुके हुए, बाष्पम आंसुओं को, मम एवरेसी मेरे ही वक्ष स्थल पर पात्यंता गिराती हुई, अवंत्याधिपते सुताया स्मरामी, अवंती राजपुत्री, अवंती नरेश की पुत्री वासवदत्ता को याद कर रहा हूँ। फिर से देखेंगे प्रस्थान काले, प्रस्थान के समय तथा उज्जैनी से चलने के समय, स्वजन स्मरंत्या, अपने आत्मीजनों को स्मरण करती हुई, स्नेहात प्रवत्तम, स्नेह का कारण निकले हुए, नयन अंतगलम, और आंसुओं के किनारों पर रुके हुए, वाशम आंसुओं को, ममय रसी मेरे ही वक्ष स्थल पर पात्यंता गिराती हुई, अवंत्याधिपते सुताया स्मरामी, अवंती नरेश की पुत्री को याद कर रहा हूँ, अवंती पुत्री वासवदत्ता को याद कर रहा हूँ। अपिचा और भी बहुशो अपि उपदेशेषु यथा माम ईक्षमाणया हस्तेन शस्त्रकोणेन कृतम आकाशवादितम। उपदेशेषु सिखाते समय, क्या वीणा सिखाते समय, माम ईक्षमिना मेरी ओर एकटक देखती हुई, या जिस
वासवदत्ता ने स्रस्त कोणेन हस्तेन, छूटे हुए कोण में वीणा, छूटे हुए वीणा बजाने वाले हाथ से बहुशापी अनेक बार आकाशवादितम कृता, आकाशवादित किया था, अर्थात शून्य स्थान में बजाने की क्रिया की थी। देखेंगे और भी, उपदेशेषु, वीणा सिखाते समय, वीणा की शिक्षा देते समय, माम इक्ष्मा, मेरी ओर लगातार देखती हुई, एकटक देखती हुई, या जिस वासवदत्ता ने शस्त्र कोणेन, छूटे हुए वीणा बजाने वाले हस्तेन हाथ से बहुशोपी अनेक ही बार आकाशवादितम कृतम, आकाशवादित किया था, अर्थात शून्य में बजाने की क्रिया की थी। तो इस प्रकार उसको याद कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।